हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं हम। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज from the outside air, followed by its utilization for food breakdown to release energy and then excreting waste products. Respiration can be of two types: external respiration and internal respiration. External respiration deals with exchange of gases, whereas internal respiration deals with energy generation in the form of ATP, which is एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी में, जो कि फूड के ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से डील करता है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो एनर्जी जनरेशन से डील करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है, आप इसे खुद से ट्राई करना। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट when we exercise or run fast, we start breathing faster. Why does running or exercising make a person breathe faster? To answer this question, we must first know why we breathe. Breathing is a part of the process called respiration. तो breathing जो है respiration का एक part है। In this chapter, we will learn about respiration and the organs involved in carrying out respiration in living organisms. तो सबसे पहले आता है टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू के अंदर। कहां से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो कि फिर क्या काम आता है? यूटिलाइजेशन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी लेता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, जो कि क्या होता है हमारी बॉडी में? CO2। केमिकली हम रेस्पिरेशन को कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं। जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सपेल आउट हो जाता है और वाटर और एनर्जी हम यूज करते हैं। अब रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है और कंबशन एक फास्टर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे अकर होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अकर होता है। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कंबशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। रेस्पिरेशन यूज होता है एनर्जी की रिलीज के लिए बाय फूड ब्रेकडाउन, और जो कंबशन है ये क्या करता है? फ्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और कंबशन में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सबसे पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है। सो वी समटाइम्स आल्सो रेफर टू ब्रीदिंग एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, while the breakdown of food and utilization of gases takes place internally. So it is termed as cellular respiration or internal respiration. Now let us study about both kinds of respiration in detail. सबसे पहले आता है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टिश्यू को। कहां से? एक्सटर्नल एयर से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जो हम एयर इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन,
और जो ब्रीदिंग आउट करते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली अकर होता रहता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर इज 16.5% and its percentage in inhaled air is 21%. अब हम ब्रीथ कैसे करते हैं? Let us explore the mechanism behind breathing. Proper breathing is the one which is carried out through the nostrils with mouth closed. तो जो प्रॉपर ब्रीदिंग होती है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होती है, जिसमें हमारा जो माउथ होता है वो क्लोज होता है। तो जो फ्रेश एयर होती है वो सबसे पहले इनहेल्ड होती है। कहाँ से? एनवायरमेंट से। ये हमारी नेजल कैविटी से पास होती है और फिर फेरेनिक्स और लैरिंक्स से पास होती है। उसके बाद ये ट्रैशिया में जाती है, फिर ब्रोंचाई में और फिर फाइनली लंग्स में जाती है। ऑन रीचिंग द लंग्स इट गेट्स मिक्स्ड विद मिलियंस ऑफ सेल्स। लंग्स में ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिक्स हो जाती है। लंग्स जो होते हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। ये जो कैविटी होती है रिब से सराउंड होती है ऑन द साइड्स। और क्या बना रही होती है? केज बना रही होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसको हम रिब केज भी कहते हैं। A larger muscular sheet called diaphragm forms the base of the chest cavity. तो चेस्ट कैविटी की बेस पे एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसे क्या बोला जाता है? डायफ्राम बोला जाता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? जो रिब केज होती है और जो डायफ्राम होती है वो मूव करती है। इनहेलेशन के टाइम में जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आउटवर्ड्स मूव करते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है। ये क्या अलाउ करता है? एयर को लंग्स में फिल होने के लिए। मतलब जो एयर होती है वो लंग्स में फिल होती है। फिर एक्सहेलेशन के टाइम पे जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और इनवर्ड्स मूव करते हैं, और जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है अपवर्ड। मतलब जहां पे उसकी पहले पोजीशन होती है वो उसी पोजीशन पे चला जाता है। अब आता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है बायोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है सेल की। Followed by release of waste, it takes place inside the body tissues and is basically a process allowing exchange of gases between blood and body cells. सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसको हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और दो टाइप के इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहले होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो लास्ट प्रोडक्ट बचते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये इस इक्वेशन के थ्रू भी दिखाया जाता है। C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. It releases more energy as compared to anaerobic respiration. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये बैक्टीरिया और यीस्ट में देखा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कुछ बैक्टीरियाज और यीस्ट में देखा जाता है। ह्यूमन मसल्स में जब फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे, जैसे कि जब कोई ह्यूमन एक्सरसाइज कर रहा हो या रनिंग कर रहा हो, और जब कोई सीड जर्मिनेट कर रहा हो, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी। ये इस इक्वेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। C6H12O6 gives CO2 plus H2O plus C2H5OH plus एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आता है प्लांट रेस्पिरेशन। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप सबको पता है कि जो फूड में प्लांट प्रिपेयर होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर होता है। However, utilization of manufactured food for the release of energy requires oxygen. जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पिरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है प्लांट्स में भी। देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स दैट असिस्ट इन रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन में स्टोमेटा, लेंटिसल्स और रूट सरफेस यूज होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? ये पोर्स होते हैं जो कि लीफ के लोअर साइड में लोकेट होते हैं और ये एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। गार्ड सेल्स आर बीन शेप सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये बीन शेप के होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। which can undergo contraction and expansion to regulate the opening and closing of stomata। तो ये जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और एक्सपैंड भी करते हैं। स्टोमेटल पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो ये क्या हेल्प करते हैं? ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको एरोब्स बोलते हैं और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उन्हें एनेरोब्स बोलते हैं। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ये नंबर ऑफ टाइम्स होता है जो कि एक पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट में। एवरेजली ऑन एन एवरेज जो एडल्ट होते हैं वो 12 to 20 टाइम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्रोड्यूस करता है, H2O प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं लेंटिसेल्स। ये क्या होते हैं? ये ओपनिंग्स होते हैं जो कि प्लांट के स्किन के आउटर पार्ट में देखने को मिलते हैं। ये क्या एग्जिस्ट करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स में। अब आता है रूट सरफेस। सॉइल एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय जनरल रूट सरफेस। तो जो सॉइल की एयर होती है वो जनरली एब्जॉर्ब होती है जनरल रूट सरफेस से। न्यूमेटोफोर्स आर द स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ मेराइन एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो न्यूमेटोफोर्स है वो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है मेराइन एक्वेटिक प्लांट्स की। These are the porous roots that grow out of the water and thus facilitate in plant respiration। तो ये जो पोरस रूट्स होती हैं ये पानी से बाहर ग्रो कर जाती है और प्लांट रेस्पिरेशन में फिर हेल्प करती हैं। अब आता है बच्चों रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है?
सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। जो हाइड्रा होते हैं वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें भी जो होता है रेस्पिरेशन वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेस। अब रेस्पिरेशन जो फिशेस में होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स एक ऑर्गन्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं फिशेस में। गिल आर्च सपोर्ट द गिल्स। गिल आर्च जो होते हैं वो गिल्स को सपोर्ट करते हैं। अब इनका मैकेनिज्म कैसे होता है? फिलामेंट्स ऑफ गिल्स आर सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। तो जो गिल्स के फिलामेंट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से सप्लाइड होते हैं। As water flows over the filaments of gills, oxygen is taken and carbon dioxide is given out. तो जब वाटर जो होता है वो फिलामेंट के ऊपर फ्लो करता है तो गिल्स, तो जो ऑक्सीजन होता है वो फिर ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। Therefore, intake of oxygen और water is called inspiration. तो जब ऑक्सीजन और वाटर को इनटेक किया जाता है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सपेल्ड आउट होता है उससे क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस। ट्रैशियल सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या होता है? एक ट्रैशियल सिस्टम होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें क्या होते हैं? 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं। ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज गार्डेड बाय वाल्व। तो जो जब स्पाइरेकल्स ओपन होते हैं वो किससे गार्डेड होते हैं? वाल्व से गार्डेड होते हैं। ऑक्सीजन एयर रशेस थ्रू दी स्पाइरल्स एंड एंटर्स द ट्रैश्ड ट्यूब्स। तो जो ऑक्सीजन होती है इनके थ्रू पास करके ट्रैश ट्यूब्स में जाती है। उसके बाद वो बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है, जो बॉडी की टिश्यूज होते हैं उसमें डिफ्यूज हो जाती है और बॉडी के हर सेल में फिर जाती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं सेल से वो कहाँ आ जाते हैं? फिर से ट्रैशियल ट्यूब्स में आ जाते हैं और फिर वो स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी से एक्सपेल किए जाते हैं। अब आता है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कैसे रेस्पिरेट करते हैं? फ्रॉग्स फॉलो अ डुअल रेस्पिरेशन मोड। फ्रॉग्स जो होते हैं डुअल रेस्पिरेशन मोड फॉलो करते हैं। वाटर में वो रेस्पिरेट करते हैं अपनी स्किन के थ्रू और लैंड पे वो रेस्पिरेट करते हैं नॉस्ट्रिल्स और लंग्स के थ्रू। अब आते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की वो बहुत ही मॉइस्ट और स्लाइमी होती है। जो गैसेस होती है वो इजीली पास हो जाती है उनके स्किन से, इसलिए वो अपनी स्किन से ब्रीथ कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 आती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं, फिर नाजल कैविटी आती है, विंड पाइप आती है जिसको हम ट्रैशिया भी कहते हैं, ब्रोंकाई आती है और लंग्स आते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया गया है ह्यूमंस का। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आते हैं। इंस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन एंड एक्सपिरेशन इज ब्रीदिंग आउट। इंस्पिरेशन मतलब जब हम ब्रीद इन करते हैं और एक्सपिरेशन मतलब जब हम ब्रीद आउट करते हैं। वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन फॉर्म अ सिंगल ब्रीथ। तो जब एक बार इंस्पिरेशन करते हैं और एक बार एक्सपिरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक ब्रीथ कहते हैं, सिंगल ब्रीथ कहते हैं। ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स से ली जाती है, उसके बाद वो ये जो पाथ है इसको फॉलो करती है। तो बच्चों सबसे पहले जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ली जाती है, इसके बाद वो नाजल कैविटी में जाती है। यहाँ पे क्या होता है? जो एयर होती है वो फिल्टर्ड होती है, किससे? हेयर से, जो कि हमारी कैविटी के अंदर होते हैं।
इसके बाद जो होता है वो फेरेनिक्स में जाती है, फिर लैरिनिक्स में जाती है, फिर ट्रैशिया में जाती है, फिर ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई क्या होता है? म्यूकस सेक्रेटेड बाय ब्रोंकाई makes the air warm and also filters the dust and bacteria that might have escaped the nasal cavity hair lining। तो ब्रोंकाई में क्या होता है? एक म्यूकस सेक्रीट होता है जो कि एयर को थोड़ा गर्म कर देता है, प्लस उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देता है, जो कि हमारे जो नाजल कैविटीज है उससे पास होके आ जाते हैं। इसके बाद जो है एयर ब्रोंशियोल्स में जाती है और उसके बाद पेयर ऑफ लंग्स में जाती है। न्यूमरस एयर सैक्स कॉल्ड alveoli are present which aid in gaseous exchange which is facilitated by blood vessels in lungs। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें न्यू एयर सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। उसके बाद जो होता है हमारी जो एयर जाती है वो कहाँ जाती है? पेयर ऑफ लंग्स में। लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर सैक्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं चैप्टर के और चैप्टर की समरी आती है। आप इसे रीड करना, इससे आपका चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।